नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं तुला राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा दो ऐसे बड़े ग्रह, एक राहु ग्रह और दूसरा शनि देव, यानी कि दो ऐसे ग्रह जो 2025 में तुला राशि वालों की जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आएंगे। दोस्तों 2021 से लेकर आपने देखा होगा कि तुला राशि वालों की लाइफ में निरंतर जो है वो संघर्ष का समय रहा। कुछ लोगों के ऊपर कर्ज चढ़ गया, कुछ लोगों को समझ ही नहीं लग रहा था कि सिचुएशंस जो हैं वो कैसे बदलेगी। करियर को लेकर बड़ी परेशानी थी, कुछ लोगों को अपनी संतान को लेकर भी समस्याओं का सामना करना पड़ा, कुछ लोगों को कोर्ट केस का भी सामना करना पड़ा, कुछ लोगों को हेल्थ से रिलेटेड भी समस्या आई। लेकिन वो कहते हैं ना कि समय जो होता है उसमें परिवर्तन जो है वो होकर रहता है। हमेशा के लिए ना तो बुरा समय रहता है ना ही अच्छा समय रहता है, लेकिन बुरा समय जब आता है तो वो हमें बहुत कुछ सिखा के जाता है, हमें एक्सपीरियंस दे के जाता है कि लाइफ में सेल्फ डिपेंडेंट कैसे बनना है, जो कि इन कुछ वर्षों से तुला राशि वालों ने निरंतर यही सीखा और यही एक्सपीरियंस गेन किया। लेकिन इस एक्सपीरियंस और इस बुरे समय का जो अंत है वो कब होने वाला है? ये होगा मार्च 2025 के बाद, जब दो बड़े ग्रह जो हैं वो आपका फेवर करेंगे। दोस्तों एक तो है कलयुग का राजा राहु। कहते हैं कि राहु जब किसी को देने पे आता है तो अन्य ग्रहों की तुलना में बड़ी जल्दी से वो आपको बहुत कुछ दे के जाता है। और दूसरा ग्रह है शनि देव, जिनको कर्मों का देवता कहा जाता है, जिनको न्याय का देवता कहा जाता है, और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इनका बहुत बड़ा योगदान जो है वो हमारे जीवन में होता है। आइए जानते हैं कि ये जो दोनों ग्रह हैं ये किस प्रकार से तुला राशि के आने वाला जो 2025 का समय है इसमें जो बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आएंगे। आज मैं उसके बारे में आपके साथ डिस्कस करूंगा। दोस्तों सामने जो मैंने आपके कुंडली बनाई है ये आपकी चंद्र राशि के अनुसार कुंडली है। अभी तक क्या हो रहा था कि शनि जो है वो आपके पंचम भाव में बैठे थे और राहु जो थे वो आपके छठे भाव में बैठे थे, और छठे भाव में बैठे राहु उन्होंने आपके दुश्मनों में बहुत वृद्धि की। कुछ लोगों को कोर्ट केस का सामना करना पड़ा, कुछ लोगों को हेल्थ से रिलेटेड समस्याएं आ रही थी। लेकिन इन परेशानियों का जो अंत होगा वो होगा मार्च के महीने के पश्चात। जैसे ही मार्च का समय निकलेगा शनि देव जो है वो अपने भाव को परिवर्तित करते पंचम भाव से वो छठे भाव में चले जाएंगे और राहु जो है वो छठे भाव से पंचम भाव में आएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि शनि जो है वो आपके लिए क्या समय लेकर आएंगे। दोस्तों ये जो संघर्ष का समय है इसका जो अंत है ये आपका मार्च के महीने में होगा, और उसके पश्चात जब बड़े ग्रहों का गोचर होगा तो छठा भाव जो होता है रोग ऋण शत्रुओं का भाव होता है। तो कुछ लोगों को, जिन लोगों को इन दिनों हेल्थ से संबंधित पिछले एक वर्ष से जब से राहु यहां पर बैठे हैं तब से आपने देखा होगा कुछ लोगों को हेल्थ से रिलेटेड जो थी वो समस्याओं का सामना करना पड़ा। लेकिन थोड़ी देर आपको और वेट करना होगा, जब राहु यहां से निकलकर पंचम भाव में चले जाएंगे और शनि यहां पर आ जाएंगे। इन दोनों का जब एक्सचेंज होगा तो हेल्थ के मामले में जो भी छोटी मोटी आपके अंदर कोई समस्या चल रही है या आपको समझ ही नहीं आ रहा, आपको फिटनेस की समस्या आ रही है, कुछ लोगों को तरह तरह की हेल्थ से रिलेटेड समस्या आई, इन चीजों का अंत जो है वो मार्च के महीने में होगा। फिर शनि जब यहां पर आएंगे तो आपको अच्छी सेहत देंगे। यहां पर दोस्तों जब शनि आते हैं तो रोग ऋण शत्रुओं का नाश कर देते हैं। कुछ लोगों के ऊपर, जिन लोगों के ऊपर कर्ज चढ़ चुका है वो भी कर्ज जो है वो आपका उतर जाएगा। कर्ज को लेकर लंबे समय से आ रही समस्या जो है वो 2025 में अंत हो जाएगा और आपको एक ऐसा ट्रैक देकर जाएंगे जिससे आपके पुराने ऋण तो चुक जाएंगे। आने वाले कल के लिए भी आपके पास आप अच्छा धन संचय कर लेंगे। दोस्तों चाहे आपके ऊपर किसी भी ग्रह की महादशा और अंतरदशा क्यों ना चल रही हो, लेकिन राहु और शनि के प्रभाव को हम कम नहीं कर सकते। हालांकि
ज्योतिष शास्त्र में अंतर्दशा का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, लेकिन जब ये ग्रह अपने देने के ऊपर आते हैं तो बहुत कुछ देकर जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे छठे भाव में शनिदेव आपके तमाम प्रकार के जो रोग हैं, हेल्थ वाइज जो दिक्कतें आ रही हैं, उनको यहां पर आते ही वो उसको रिमूव करना शुरू कर देंगे। सो हेल्थ वाइज आपको फिटनेस आ जाएगी। उसके बाद हम बात करेंगे कर्ज को लेकर जो परेशानियां आपको बनी हुई हैं वो उनका अंत होगा। स्लोली स्लोली गाड़ी जो ट्रैक से उतर गई है वो ट्रैक के ऊपर वापस आ जाएगी। लाइफ जो गाड़ी आपकी जिंदगी आपकी बहुत पीछे चली गई है, सडनली जब चेंज होता है तो कोई ना कोई कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो अनएक्सपेक्टेड होता है। जब इंसान के दिन अच्छे नहीं होते तो ऐसे लॉस होते हैं, ऐसे नुकसान होते हैं जिनके बारे में इंसान ने सोचा नहीं होता। और जब समय का परिवर्तन आपकी फेवर में आता है, जब ऐसे बड़े ग्रह आपका फेवर करते हैं, तो फिर ऐसे चमत्कार होते हैं जो आपने सोचे भी नहीं होंगे। सो कुछ महीनों के इंतजार के बाद तुला राशि वाले जो चेंज होगा इनकी लाइफ में ये देखने वाला होगा। और आप देखकर उसके बाद ही चाहे नीचे कमेंट करना, लेकिन आप कमेंट करके बताना कि जो मैं आपको बता रहा हूं ऐसी स्थितियां जो हैं वो मार्च के महीने के बाद शुरू हो जाएंगी। उसके बाद हम बात करेंगे यहां पर जो लोग दोस्तों, वो टाइम होगा जब शनि छठे भाव में आते हैं। तो अगर आपने कोई कर्ज लेकर काम शुरू करना होगा, अगर आपने कोई व्यापार शुरू करना होगा, अपनी प्रॉपर्टी के लिए कुछ भी प्रकार से अगर आपने कर्ज लेना होगा, तो कहते हैं कि जब शनि छठे भाव में आते हैं उस समय अगर आपने कर्ज लेकर कोई काम शुरू करेंगे तो वो काम जो है वो तरक्की की तरफ जाएगा, जिससे आपकी ईएमआई जो है वो भी चुकता हो जाएगी और आपका वो काम जो है वो बढ़ते हुए जाएगा। और बुरे समय में लिया हुआ जब लोन, अगर किसी के छठे भाव में चंद्रमा जन्म कुंडली में बैठते हैं तो हम आपको कहते हैं कि ऐसे लोगों को, या गुरु बैठ जाए, बुध बैठ जाए, शुक्र बैठ जाए, तो ऐसे लोगों को मना किया जाता है लोन लेने के लिए। लेकिन जब शनि ग्रह गोचर के दौरान छठे भाव में आते हैं तो ऐसे जातक अगर लोन लेकर काम शुरू करेंगे तो वही लोन जो है उनको कहीं का कहीं लेकर जाएगा। ईएमआई भी निकल जाएगी आपकी, और आपका घर भी और आपका बिजनेस जो है वो दोबारा से रीबर्थ का जो टाइम होगा वो 2025 में होगा। जो पूर्ण जन्म का जो समय होगा तुला राशि वालों के लिए, जो सक्सेस का टाइम होगा वो 2025 में होगा। उसके बाद हम बात करेंगे शत्रुओं की। जो कोर्ट केस से इस समय आपके ऊपर किसी ने बेवजह कोर्ट केस लगा दिया, जिन लोगों के ऊपर नाजायज किसी ने कोर्ट केस कर दिया, या कोर्ट केस से बहुत ज़्यादा परेशानी इस समय जिन लोगों को आ रही है, बार बार कोर्ट जाना पड़ रहा है, और कुछ लोगों का तो कसूर ही नहीं है, बेवजह उन लोगों को इन्वॉल्व करके फंसाया हुआ है। उन लोगों के लिए मैं कहूंगा शनि जब जैसे ही छठे भाव में आएंगे तो यहां पर वो तमाम कोर्ट केस जो आपके ऊपर लगे, जब राहु यहां पर थे उन्होंने उस समय आपके ऊपर जो कोर्ट केस लगे, शनि उन तमाम कोर्ट केसों का निपटारा कर देंगे। और जितने भी शत्रु आपके इस समय आपके समक्ष सर उठा के चल रहे हैं, हालांकि वो ज्यादा आपका बिगाड़ कुछ नहीं पाएंगे। ये 2025 से पहले भी, मार्च से पहले भी वो आपको वो मानसिक परेशान कर सकते हैं, लेकिन वो ज्यादा आपका बिगाड़ नहीं पाएंगे। लेकिन उन सभी शत्रुओं का जो नाश करेंगे, उन तमाम कोर्ट केसों का जो आपके फेवर में आएगा, या बाहर कोर्ट के बाहर ही आपका कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। ये टाइम स्टार्ट होगा मार्च के पश्चात जब शनि यहां पर आएंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि शनि यहां पर बैठकर जो मेन आपके लिए फायदा देंगे। दोस्तों, यहां से सीधी दृष्टि जो उनकी अष्टम भाव में के ऊपर पड़ेगी। अष्टम भाव जो होता है पैतृक संपत्ति का भाव होता है, तो आप लोगों को उस समय पैतृक संपत्ति में जितना आपका हिस्सा आता है, कम आता है, ज्यादा आता है, उस समय आपको मिलने की बड़ी संभावनाएं शनि जो हैं वो बनाएंगे। उसके बाद इस भाव को रिसर्च का भाव कहा जाता है। सो जितने भी लोग रिसर्च के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं उन लोगों को नेम और फेम जो है ये मार्च के पश्चात मिलने की पूर्ण संभावनाएं जो हैं वो शनि ये आपका काम जरूर करवाएंगे। उसके बाद इस भाव को मोक्ष का भी भाव कहा जाता है। सो जो लोग मेडिटेशन के साथ जुड़े हुए हैं, जो लोग
कोई सिद्धि वगैरह करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी जो बेस्ट टाइम होगा वो मार्च के पश्चात होगा, यानी कि 2025 में वो भी चीजें होंगी जो आपने कभी जिंदगी में सोची भी नहीं। उसके बाद शनि की एक दृष्टि जो है वो आप सप्तम दृष्टि जो है वो आपके विदेश के भाव के ऊपर पड़ेगी। सो विदेश से कोई बहुत बड़ा लिंक जो है वो आपका निकलेगा। सो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का आपका शायद इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम शुरू करवा दे, किसी को सोशल मीडिया से फायदा दिला दे, किसी को विदेश यात्रा करवा दें। जो लोग विदेश में रहते हैं उनको अच्छी सेटलमेंट जो है वो आपकी 2025 में होगी। शनि देव की इतनी कृपा होगी कि अगर आपने वहां पर कोई पीआर के लिए अप्लाई किया है या पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया है तो तुला राशि वालों को सिटीजनशिप का जो टाइम होगा वो 2025 में आपको सारे वो डॉक्यूमेंट्स जो विदेश की भूमि में आपको चाहिए या जो सेटलमेंट आप चाहते हैं, वहां पर अगर आप कोई व्यापार करना चाहते हैं या नौकरी में प्रमोशन चाहते हैं तो सारे जो अच्छे से भी अच्छा समय मैं कह सकता हूं वो 2025 में आएगा। उसके बाद दोस्तों शनि की दसम दृष्टि जो है वो आपके थर्ड हाउस के ऊपर पड़ेगी, जिसको साहस और पराक्रम का भाव कहा जाता है, दोस्तों मित्रों का भाव कहा जाता है। तो तीसरे भाव के ऊपर जो दृष्टि पड़ेगी उससे आपकी साहस और पराक्रम बढ़ेगा। जब दोस्तों हेल्थ आपकी अच्छी होगी तो साहस और पराक्रम जो है वो बढ़ेगा, जिससे आपकी मेहनत भी होगी और उस मेहनत से आपको रिजल्ट भी मिलेगा। चाहे आप अपना व्यापार करते हैं, चाहे आप नौकरी करते हैं, तो वो समय आप फिजिकली इतना फिट होंगे कि आप अपने व्यापार और अपनी जो वर्क प्लेस है उसके अंदर जो आप टाइम देंगे पूरी डेडिकेशन के साथ आप जिंदगी में आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। और किसी दोस्त मित्र की सहायता से आपको बड़ा लाभ मिल सकता है। आपका कोई दोस्त मित्र की वजह से आपको नौकरी मिल सकती है, आपके किसी दोस्त मित्र की वजह से आपको कोई नया टेंडर मिल सकता है, नया प्रोजेक्ट मिल सकता है, कोई पुराने पहचान वाले के साथ की मदद के साथ आपको कोई नौकरी में प्रमोशन मिल सकता है, या अगर आप ट्रांसफर लेना चाहते हैं तो आपको ट्रांसफर भी वहां पर मिलने की बड़ी संभावनाएं हैं। अब हम बात करेंगे राहु ग्रह के बारे में। दोस्तों राहु कलयुग का राजा जिसको कहा जाता है और शनि के परम मित्र, ये आ जाएंगे पंचम भाव में। दोस्तों काल पुरुष की कुंडली के अकॉर्डिंग पंचम भाव में राहु को अच्छा नहीं माना गया, लेकिन किस्मत के साथ ये जो गोचर होगा, राहु हमेशा पीछे चलते हैं, तो ये कुंभ राशि में उनका गोचर होगा। और जैसे ही राहु कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे आपके पंचम भाव में, जहां पर 11 नंबर लिखा है, दोस्तों जो पंचम भाव होता है संतान का भाव होता है। सबसे पहले आपको संतान प्राप्ति के प्रबल योग बनाएंगे। दूसरा पंचम भाव जो होता है स्टूडेंट्स के लिए मैं आप बताना चाहूंगा, जो लोग स्टडी करते हैं उनके लिए कंपटीशन में कुछ ना कुछ आपको विजय जो है वो प्राप्त करवाएंगे। आप कंपटीशन में आपको कुछ ना कुछ अवार्ड, कोई प्राइज आपको दिला सकते हैं। उसके बाद जो यहां पर राहु जब बैठेंगे तो आपको, अगर आप कोई हायर स्टडी करना चाहते हैं तो कौन सा रास्ता आपके लिए उचित रहेगा, वो प्लानिंग जो है उसी रास्ते के ऊपर राहु आपको लेकर जाएंगे। सो एक ऐसा दिमाग, पंचम हाउस जो होता है हमारी इंटेलिजेंसी का भाव होता है, हमारे बुद्धि और विवेक का भाव होता है, तो उस भाव में जब राहु उच्च के होकर बैठेंगे तो आपको वो जबरदस्त प्लानिंग के साथ जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। पंचम भाव हमारी इन्वेस्टमेंट का भाव होता है कि आपके जो पास पैसा आएगा उसको इन्वेस्ट किस प्रकार से करना है, शॉर्ट टर्म पीरियड में इन्वेस्ट करना है या लॉन्ग टर्म पीरियड में इन्वेस्ट करना है। ये बुद्धि जो है वो राहु आपको एक जबरदस्त प्लानिंग देंगे। करियर को लेकर नए नए अवसर जो है वो राहु की वजह से आपको प्राप्त होंगे। यहां पर राहु लव लाइफ को का भी भाव जो है वो पंचम भाव से देखा जाता है, तो लव लाइफ भी जो है वो आपकी बड़ी अच्छी रहेगी। उसके बाद बात करते हैं पंचम भाव शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट का भी भाव होता है, तो शेयर मार्केट में अच्छा लाभ जो है वो राहु यहां पर दिलाएंगे। कहां पर पैसे को इन्वेस्ट करना है, कहां से फायदा होगा, शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में किस प्रकार से, कौन से व्यापार से आपको उत्तम लाभ होगा, ऐसा जो दिमाग है
जो तेज बुद्धि है वो आपको राहु यहां पर देकर आपको बड़ा अत्यंत फायदा जो है राहु यहां पर देंगे। सो तुला राशि वालों की जिंदगी में जो बहुत बड़ा बदलाव जो आप चाहते हैं ना कि गोल्डन पीरियड कब आएगा, सक्सेस टाइम कब आएगा, कब हमारी जो लाइफ है वो स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगी। सो 2.5 साल तक शनि जो है वो यहां पर बैठे रहेंगे और 1.5 वर्ष तक राहु जो है यहां पर बैठे रहेंगे। तो आप इस हिसाब से चलिए कि मार्च 2025 से लेकर 2028 तक का जो समय होगा, शनि यहां पर बैठकर आपको जमीन से आसमान तक का सफर जो है ये दोनों ही ग्रह आपको तय करवा देंगे। यानी कि आपको पता लग जाएगा जो 2 बड़े ग्रह आपकी फेवर करेंगे। तो ये दोनों इन कहते हैं दोस्तों जिनकी जन्म कुंडली में शनि 6th हाउस में बैठे होते हैं, तो ऐसे जो जातक होते हैं 70 to 80% इनकी कुंडली में जो राजयोग होता है वो अकेला शनि ही बना देते हैं। तो जिनकी कुंडली में शनि यहाँ पर बैठते हैं तो उनके बारे में कहा जाता है जो जिनकी जन्म कुंडली में इस स्थिति में हो। लेकिन अगर ग्रह गोचर के दौरान भी शनि जो आपके 6ठे भाव में आएंगे तो 2.5 वर्ष के लिए जब तक ये यहाँ पर मार्गी अवस्था में रहेंगे तब तक आपको यहाँ पर वो बड़े से बड़ा लाभ जो है वो देकर जाएंगे। इस समय ये कन्या राशि में चल रहे हैं क्योंकि कन्या राशि वालों का पूर्ण जन्म जो है वो इसी दौरान हुआ जब शनि उनके 6ठे भाव में आए। जो ट्रैक से गाड़ी जो उतर चुकी थी वो कन्या राशि वालों का एक बदलाव जो है वो अभी आया, लेकिन इसके बाद जो तुला राशि में प्रवेश होगा फिर जो बदलाव है वो तुला राशि वालों की लाइफ में आएगा और शनि आपको कहीं का कहीं पर पहुंचा कर जाएंगे। सो दोस्तों ये है कुल मिलाकर देखा जाए तो तुला राशि वालों का जो अच्छा समय है ये मार्च के पश्चात शुरू होगा और फिर ऐसा शुरू होगा जिससे आपके सारे कर्ज खत्म करवाएगा। आपके सारे दुश्मन जो आपको परेशान करते हैं, चाहे वो आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो हो, चाहे आप जहां पर नौकरी करते हैं वहां पर अगर कोई बॉस या कोलीग्स की वजह से आपको परेशानी है तो या तो उनका वो ट्रांसफ़र करवा देंगे या फिर उनका बिहेवियर जो है वो आपके प्रति एकदम से चेंज हो जाएगा। ऐसी अवस्थाएं ग्रहों का बहुत बड़ा प्रभाव हमारी लाइफ में होता है। अब आपको पता चलेगा जब समय बदलाव लेगा कि समय जब हमारी फेवर करता है तो स्थितियां कैसी बना के रखता है। सो दोस्तों ये था तुला राशि वालों के लिए राहु और शनि के आशीर्वाद का कैसा प्रभाव रहेगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो जो है वो कैसी लगी। अगर आप अपनी पर्सनल कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका जब जन्म हुआ था तो आपके ग्रह किस भाव में बैठे थे, तो उसके बारे में और अपनी अंतरदशा और महादशा के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, अपना मार्गदर्शन लेना चाहते हैं, तो स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिया है वहां पर आप हमें पर्सनल कंसल्टेंसी के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम लगाता हूं। नमस्कार, जय माता दी।